गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवता पुत्राचिन्मे आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। तो इस प्रकार और वे एक एक लीला हो रही है। ये प्रश्नोत्तर का समय आ गया है। संयोजक कहाँ है? ठीक है, अब कहते हैं ये आशु जो रेवती बाबू का पुत्र है, उसकी चाची मां, चाची के प्रति उसका बहुत प्रेम भाव है। स्वाभाविक है, मां के प्रति आकर्षित नहीं होने वाला जीव देख नहीं पाएंगे। बहुत आकर्षित रहता था मां से, बहुत जुड़ा रहता था, बड़े प्यार से मां भी उसका सब कुछ करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि आशु के पिताजी रेवती बाबू देख रहे हैं ये चाची के सभोताल में ही सैदुर रहता है, हंसता है, खेलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन पढ़ाई ठीक ढंग से कर नहीं रहा है। तो ये बात ठीक नहीं है, पढ़ाई होनी ही चाहिए। तब जबरदस्ती उसे पढ़ाने के लिए बिठाते हैं। समझो किताब खोलकर कुछ सिखाते होंगे, थोड़ा स्लेट के ऊपर लिखकर कुछ सिखाते होंगे। इतना विस्तार पूर्वक वर्णन तो नहीं है, लेकिन एक बात तो सिखाने की कोशिश कर रही है, उसे पढ़ाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर में ध्यान में आया कि मेरे सामने बैठा तो है, मैं इसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका ध्यान चाची के पास ही है। वो कहां है उसको ही ढूंढ रहा है, उसकी आहट ले रहा है। बड़ा क्रोध आया, मारने के लिए उद्युक्त हो गए। मारने के लिए उद्युक्त हो गए तो ये झट से उठकर भाग गया। उसका पीछा करते करते रेवती बाबू आए, और ये जो आया मां को एकदम चिपक के बैठ गया। वो जानता है रेवती बाबू मुझे इनकी से छुड़ाएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे। ये जानता है समाज के जो रीति रिवाज है उसके के अनुसार ये हो नहीं सकता, इसलिए वो चिपक पे बैठा है। और रेवती बाबू हाथ में छड़ी लेके ऐसे खड़े और कहते, बहू मेरे पास दो उसको। और वो रो रहा है। जानती है, मां जानती है इसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, और मैं छुड़ा के इनके पास दे दूंगी तो ये पिटने वाले हैं उसे। तब एक हाथ से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करिए। साड़ी को जो पकड़ के बैठा है, एक हाथ से उसका हाथ छुड़ा रही है और दूसरे हाथ से उसके आंख के आंसू पोंछ रही है। किस आदमी दृश्य है ये? एक हाथ से छुड़ा रही है, उसे रेवती बाबू के पास भेजना है, और इधर आंसू पोंछ रही है, माने उसकी दुख की खबर भी ले लिए, आश्वस्त कर रही है, रो मत रो मत। माने इस प्रकार उसे सूचित कर रही है कि उनके पास जाने नहीं दूंगी। साक्षात शब्द रूप से तो कुछ बात नहीं, इतना ही। एक हाथ से उसका हाथ छुड़ा रही है और एक हाथ से आंसू पोंछ रही है।
रेवती बाबू जब देखते तो समझ गए ये छुड़ा भी रही है और आगे पहुंच रही है। इसका मतलब यही है, एक हाथ से एक हाथ छुड़ाएगी समझो, फिर दूसरा हाथ छुड़ाने के लिए वही हाथ, तो तब तो वे तो पकड़ेगा ही ना। एक हाथ से आंसू पहुंच रही है, एक हाथ से छुड़ाने वाली इसे, एक हाथ छुड़ाएगी तो दूसरा छुड़ाने के लिए जाएगी, तो तब तो वो पहला हाथ पकड़ लेगा साड़ी फिर से। तो ऐसा कितना भी समय करते बैठे ये मेरे पास आने वाला नहीं है। तब बड़े अजीब ढंग से वो कहते हैं ठीक है चाची के पास बैठ के पढ़ाई करो। अब वो राजी हो गया, हंसने लगा। चाची के पास बैठ के पढ़ाई करता है, जो उनके पास नहीं करता था ये बैठ के कर रहा है। ये कितने अद्भुत रूप से एक सिद्धांत हमारे सामने इस लीला के द्वारा मां दिखा रही है। वे पिता है, रेवती बाबू आशु के पिता है। पिता जो जन्म देता है वो पिता है। जन्म जिससे प्राप्त हुआ उसे हम पिता कहेंगे। तो जीव को जन्म कैसे प्राप्त होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा, तो एक जन्म की बात हो गई। लेकिन जन्म जन्मांतर में अगर हम देखेंगे तो जन्म किसके लिए आता है, किसकी वजह से जन्म होता है? प्रारब्ध के वजह से, कर्म के वजह से। जो कर्म संचित का भुगतने के लिए फलोन्मुख होगा वो प्रारब्ध बनकर इस जीव के पास आता है और इसलिए जन्म आता है। इस दृष्टि से प्रारब्ध यही पिता है। भोगात्मक दृष्टि से अगर विचार करते तब ये प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध का भोग जो है ना, प्रारब्ध का भोग हम जब करने लगते हैं बहुत सी कठिनाइयां आती है, दुख ही दुख प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब एक जगन माता के चरणों का आश्रय अगर लेंगे ना, प्रारब्ध का बदला कुछ नहीं, पढ़ाई करनी पड़ रही है उनके पास नहीं, माँ के पास बैठ के, चाची के पास बैठ के, मानो वो ही प्रारब्ध अब भगवत कृपा में बदल दिया गया। वो ही प्रारब्ध रहा है, वो ही कर्म रहा है, वो ही कर्मफल भोगेगा। वो पढ़ाई करना था, पढ़ाई ही कर रहा, लेकिन वहां अत्यंत भयभीत होकर दुख से, और यहां आनंद में समाविष्ट होकर। प्रारब्ध का स्वीकार कैसा करना है मां दिखाती है। बदल नहीं पाता है उसमें से कुछ भी बदल नहीं पाएंगे, सिर्फ वृत्ति बदल जाएगी। प्रारब्ध भोग करते समय जो दुख होगा, यातना होगी, उसके बदले सिर्फ आनंद उसी का भोग करने लगे तो अनेक प्रकार से दुख का भोग हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मां के चरणाधिष्ठित हो जाएंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो सिर्फ फर्क इतना ही होता है, वो प्रारब्ध का भोग जो है वो अब अकेले को करना नहीं पड़ता है। हमारे संगी साथी ने मां बन जाते उसमें। जब वो संगी साथी ने है तो दुख का अनुभूति रहेगी ही नहीं। एक क्षण भर के लिए भी दुख की अनुभूति नहीं रहेगी। वही दुख अत्यंत आनंद में समाविष्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ओम भवता प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं
नमो नमः।